में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और हेल्थ एंड हाइजीन में आप सबका स्वागत है। और बीच बीच में मैं समय व्यस्तता के कारण दे नहीं पाता हूँ। मैं निरंतर अपने प्रैक्टिस में प्रत्येक व्यक्ति को 3 योग के लिए मैं बताता हूँ, और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका और कपालभाति। अनुलोम विलोम प्राणायाम में पहले हाथ को हम ऐसे करें, अंगुष्ठे से आपने ये नाक को बंद करें, दूसरी तरफ से हम सांस को ले, फिर सांस को रोके रखें। जब रोक ना पाए तो अंगूठा उठा करके लिए हुए सांस को धीरे धीरे रिलीज करें। सेम प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन। लिया, रोका, छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, लेने में अगर 5 सेकेंड, रोकेंगे 10 सेकेंड, फिर रिलीज करेंगे 10 सेकेंड में, यानी 1:2:2। फिर दूसरे साइड से अंगूठे वाला साइड रिलीज के लिए, इस तरह से 5 से 10 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रत्येक दिन करेंगे। और उसके बाद जो भस्त्रिका है, भस्त्रिका का अर्थ है जैसे एक बोरा है, हम कोई सामान उसमें भर रहे हैं और उड़ेल रहे हैं, भर रहे हैं उड़ रहे हैं। तो जस्ट लाइक हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, वो एक बोरे की तरह है। बाहर से हम ये वायु को लेंगे और फिर छोड़ेंगे। जैसे लेते हैं, ये भस्त्रिका। और उसके बाद भस्त्रिका के बाद ये जो और है वो है कपालभाति, जो बहुत ही वेल नोन है और साधारणतः सभी लोग इसको करते हैं। और वो एक बार में डीप ब्रीथ लेना, सांस को लेना और पेट को पीठ के साथ लगाते हुए झटके साथ लिए हुए सांस को नाक से बाहर निकालना। जैसे दिखाते हैं, देखने में ठीक भस्त्रिका की तरह लगता है, लेकिन ये कपालभाति का कंट्रोल पेट से होता है। जैसे हमने सांस लिया, ये 3 चीजें हैं जो, ये 3 योग अगर हम करते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। और साथ एक ऑर्डिनरी लाइफ में एक जनरल व्यक्ति के द्वारा ये 3 चीज, और भोजन करने के बाद वज्रासन। हम सभी लोग जानते हैं, दोनों एड़ी को नितंब के नीचे रख करके इस तरह से हम बैठे, कम से कम 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक हम इसे इस तरीके से बैठे। ऐसे बैठने से जो हम भोजन हम करते हैं, वो भोजन बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। उसके बाद डाइजेशन में बड़ा आसान होता है। तो ये हमारा जो वज्रासन है, ये वज्रासन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो कम से कम ये 4 आसन हमें करना ही चाहिए। और ये 4 आसन हमारी केवल स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ हमें बड़े बड़े बीमारी से भी बचाते हैं, और साथ साथ हमारा बॉडी मेंटेन रहता है। और इसी के साथ साथ बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो पाता है, और हमारे शरीर को एक नियंत्रण, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। और ये जो चारों जो योग हमने बताए हैं, ये किसी भी एज ग्रुप के लिए ये लाभदायक है, अर्थात सबके लिए ये लाभदायक होते हैं।
इसीलिए आयुर्वेद में कहा जाता है, आयुर्वेद एक रोग निरामय के साथ साथ स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का भी एक विधा है। और इसे जब जीवन में आत्मसात करते हैं, ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत जीवनीय व लाभदायक होता है। इसीलिए कहा जाता है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंच। ये स्वस्थ की रक्षा करते हैं और हमारे जो बीमार हैं उससे हमें बचाते हैं। सबको मेरा नमस्कार, और यही आशा करेंगे आप सब लोग स्वस्थ रहे और योग से जुड़े रहे। और जितने भी स्वस्थ रहने के जो पद्धति है, मैं निरंतर प्रयास करूंगा आप लोगों तक मैं पहुंचूं कि किस तरह से बिना औषधि से हम अपने आयु को बढ़ा सकते हैं, हम निरोग रह सकते हैं और हम अपने और लोगों को भी हम निरोग रखने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र स्वावलंबी तभी होते हैं जब हम स्वस्थ रहे और दीर्घायु रह करके देश की सेवा करें। सबको मेरा पुनः